आपस्तंभ नाम के ऋषि, च्यवन ऋषि, नर्मदा के अगाध जल में भीतर बैठ करके और साधना कर रहे थे, भजन कर रहे थे भीतर जल में। जैसे होता है ना, कोई पंचाग्नि तापता है, सिर पर धूना चेता करके और महाराज चारों तरफ अग्नि जला करके, अलग अलग प्रकार से सभी जन ये साधना करते हैं। आपस्तंभ ऋषि भी इसी प्रकार से साधना कर रहे थे, जल के भीतर बैठ करके। हुआ क्या महाराज, मछुआरों ने जाल डाला, और जब जाल डाला तो था मछलियां पकड़ने के लिए, पर महाराज मछली नहीं आई। उसमें वो आपस्तंभ नाम के जो ऋषि थे, जो तपस्या कर रहे थे, वह जाल में फंस करके बाहर आए। अब जैसे ही महाराज वो बाहर आए, अब तो महाराज मछुआरे डर गए। अरे राम राम, कोई सिद्ध महापुरुष मुनि तपस्या कर रहे थे और हमने इनकी तपस्या में व्यवधान किया, क्षमा प्रभु क्षमा। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, दूर हटने लगे, डरने लगे। आपस्तंभ ऋषि ने कहा, घबराओ मत, संतों का स्वभाव होता है ना, तो कोई भी इनके ऊपर अहित करे, मंद करत ये करत भलाई, कोई भी गड़बड़ इनके साथ करे, पर ये तो सबके साथ भलाई ही करते हैं। बूंद अगाध सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। तो संत भलाई करते हैं सबकी ना, तो संतों से भैया कभी अपकार नहीं होता। मछुआरों ने जब आपस्तंभ ऋषि को पकड़ लिया, तो मछुआरे तो घबरा रहे हैं, महाराज क्षमा करना, हम मछलियों को पकड़ना चाहते थे पर गलती से आपको पकड़ लिया, क्षमा। पर संत ने कहा, नहीं नहीं घबराओ नहीं, तुम्हारी तो रोज का काम है, जीविका है तुम्हारी, तुम तो रोज इनको पकड़ते हो, पर कोई बात नहीं, मेहनत तुमने करी, प्रभु को मछलियां नहीं देनी थी, हमको ही देना था, तो अब निश्चित रूप से जब तुमने मेहनत की है, तो अब हमारे बदले कुछ ना कुछ ले लो। आहा देखो, हमारे बदले कुछ ले लो। तात्पर्य क्या हुआ, बोले हमको बेच दो और हमारे बदले में जो कुछ भी मिले वह तुम्हारा आज का पारिश्रमिक होगा। ये संतों का स्वभाव है। महाराज जी, संत की जगह अगर हम होते तो सोचो क्या करते हैं। हाँ मतलब आज के समय में तो कहा जाए तो FIR हो सकती थी, लड़ाई झगड़ा हो सकता था, पर नहीं, संतों का स्वभाव अद्भुत होता है। आपस्तंभ ऋषि ने यही कहा, बोले मुझे बेच करके जो मिल जाए वो स्वीकार कर लो। अब बेचारे ये कैसे संत को बेचें। उसी समय नाभाग नाम के एक राजा वहां से निकले। नाभाग नाम के राजा जब निकले वहां से, तो उनसे कहा गया, बोले हम बिकना चाहते हैं, हमको महाराज। जब नाभाग ने पूछा कि ये क्या लीला चल रही है, संत बैठे हैं जाल में लिपटे हुए और तुम ये मछुआरे खड़े हो, क्या हुआ, तब सब बात पता चली। बोले महाराज इन्होंने हमको खींच लिया और हमको हमारी जो असल कीमत है वह आप इनको दे दीजिए। तो राजा ने तुरंत देखा, अरे संत हैं, हल्की फुल्की कीमत थोड़ी नहीं होगी। क्या किया, बोले ए महाराज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं इन मछुआरों को देना चाहता हूं। आपस्तंभ ऋषि मुस्कुराए, कहा राजन यह मेरा मूल्य नहीं है, यह मेरा मूल्य नहीं है। राजा को आश्चर्य हुआ, कोई बात नहीं महाराज जी, मैं 1 करोड़ सोने की मोहरें इनको देना चाहता हूं। ऋषि ने फिर भी मुस्कुरा करके कहा, महाराज मेरी यह कीमत नहीं है। राजा ने फिर कहा, बोले मैं अपना आधा राज्य इनको देता हूं। राजन यह भी मेरी कीमत नहीं है। महाराज मैं पूरा राज्य इनको देता हूं। राजन पूरा राज्य की कीमत भी मेरी नहीं है। राजा असमंजस में पड़ गया, अब मैं क्या दूं इससे ज्यादा, मेरा पूरा राज्य का अधिकारी इनको बना रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या दूं। संतों के प्रति पहले ऐसी श्रद्धा होती थी लोगों की, मैं इनको क्या दूं। उसी समय लोमस ऋषि जी वहां से निकले। लोमस ऋषि जी ने जब देखा कि क्या स्थिति है, सब स्थिति का भान हुआ, तब राजा से कहा, राजन संत की कीमत नहीं जानते हो, संत अनमोल होते हैं, संतों की कोई कीमत नहीं होती। पर सुनो, इनको कुछ अगर देना चाहते हो ना, तो इनके बदले में एक सुंदर सी दुधारू गैया लेकर के इन मछुआरों को दे दो।
इनकी कीमत इसी से पूरी हो जाएगी। तात्पर्य क्या हुआ? गैया, संत, भगवंत ये अनमोल होते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं होती। संत की कोई कीमत लगा सकता है क्या? संत के बदले में गैया दी। जब महाराज ऋषि प्रसन्न हो गए, आपस्तंभ ऋषि आनंद में भर गए। वाह वाह वाह, लोमश जी यही मेरी कीमत है।